राजस्थान के अपराध की दुनिया में इन दिनों गैंगस्टरों की वर्चस्व की जंग एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर सेंट्रल जेल से कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप जगीना को जब भरतपुर कोई कोर्ट में पेशी पर लेकर जाया जा रहा था तो उसकी बदमाशों ने पुलिस की कस्टडी में बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड को 10 दिन से ज़्यादा का वक्त अभी नहीं गुजरा होगा कि एक बार फिर से राजस्थान में अब गैंगस्टरों का आतंक दोबारा से देखने को मिल रहा है। और कभी कुख्यात गैंगस्टर रहे जसराम गुर्जर, जिसकी अदावत गैंगस्टर विक्रम लादेन से है, उसके छोटे भाई को जान से मारने के लिए गैंगस्टर विक्रम लादेन के गुर्गे उसके गाँव में पहुंचे थे। हालांकि सब कुछ गनीमत रहा और गांव वालों ने उन बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो जिस गैंगस्टर के भाई की हत्या करने के लिए गैंगस्टर विक्रम लादेन ने अपने शूटर भेजे थे, वो कौन है, उनकी उनसे दुश्मनी क्या है, एक एक बातें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही राजस्थान के और भी अपराध की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपसे बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम खबर में आगे बढ़ें, तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये है गैंगस्टर जसराम गुर्जर, जिनकी अब से कुछ साल पहले गैंगस्टर विक्रम लादेन ने इन्हीं के गाँव में घुसकर बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। और इस हत्या के बदले में अभी हमने फरवरी के महीने में देखा था कि गैंगस्टर विक्रम लादेन को जसराम गैंग के बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी, जब उसे अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए राजस्थान की पुलिस बहरौल जिले की लेकर गई थी। उस वक्त अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर विक्रम लादेन की हत्या करने के लिए जसराम गुर्जर गैंग के बदमाश आए थे, लेकिन उससे पहले ही उसे जो है बचा लिया गया था। इस पूरे मामले में देखने को मिला था कि दो महिलाएं जो अस्पताल में अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए पहुंची थी, उनका इलाज कराने के लिए पहुंची थी, उनको गोलियां लगी थी, लेकिन बाद में उनकी जो है इलाज हुआ और बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। फिलहाल वो अभी भी ठीक है। आज की खबर हम आपको बताएं तो गैंगस्टर जसराम गुर्जर, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उनके एक भाई हैं जिनका नाम है जगराम गुर्जर। उनकी हत्या करने बदमाश आए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ा और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले की जानकारी जब बहरौल पुलिस को दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और तीनों बदमाशों को फिलहाल हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बहरौल सदर थाने के इंचार्ज जो हैं जितेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा है कि बुधवार शाम को फ़ोन के जरिए उन्हें सूचना मिली थी कि बहरौल के जैनपुरा बास गाँव में 3 बदमाश गैंगस्टर रहे जसराम गुर्जर के भाई जगराम की हत्या करने के लिए आए थे, जिनको जैसा मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ग्रामीणों ने पकड़ा, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वैसे देखा जाए जसराम गुर्जर और विक्रम लादेन, इन दोनों गैंग के बीच में दुश्मनी जो है काफ़ी पुरानी चल रही है। दोनों ही गैंग एक दूसरे पर कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन 2019 में लादेन गैंग के द्वारा जब जसराम गुर्जर की शिवरात्रि के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस वक्त गैंगस्टर जसराम गुर्जर दूध लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला था, दुकान पर जा रहा था और तभी से जो है ये अदावत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद जसराम गैंग भी विक्रम लादेन की हत्या करना चाहती है और जैसा मैंने जिक्र किया कि जब बहरौल के अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए पहुँचे थे तो वहां पर किस तरह से बदला लेने की नीयत से फायरिंग की गई थी। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर विक्रम लादेन पहले पुलिस की कस्टडी में था, इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी से बाहर है, यानी कि फरार है और पुलिस उसे अभी तक पकड़ नहीं पाई है। और जब तक वो बाहर है तब तक इस बात का खतरा है कि गैंगस्टर जगराम गुर्जर, जो जसराम गुर्जर का भाई है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, जान उसकी जा सकती है। और इस पूरे किरदार में एक और गैंगस्टर है जो इस वक्त राजस्थान की जेल में तो नहीं है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ की जेल में है, गैंगस्टर पपला गुर्जर। पपला गुर्जर की कहानी भी हमने आपसे कई बार बताई। पपला गुर्जर वो कुख्यात गैंगस्टर है जिसने अपने गुरु की हत्या के बदले की खातिर अपराध की दुनिया का रास्ता चुना था और आज के मौजूदा वक्त में पपला का इतना खतरनाक, इतना बड़ा नाम बन चुका है अपराध की दुनिया में कि पपला से लोग डरा करते हैं। पपला की एक फ़ैन फॉलोइंग है, पपला गुर्जर के ऊपर गाने बनाए जा चुके हैं। पपला की कहानी दरअसल जो हमने छोटी सी बताई आपको, उसका बताने का उद्देश्य ये था कि पपला और जसराम गुर्जर दोनों एक ही गैंग में थे, यानी कि दोनों एक साथ काम करते थे और पपला अब जो है जसराम की हत्या का बदला गैंगस्टर विक्रम लादेन को मारकर लेना चाहता है और पपला गुर्जर के गुर्गे उसे कई बार मारने की फिराक में रहते हैं। हाँ, तो ये भी जाता है कि गैंगस्टर विक्रम लादेन कभी पपला के साथ था, पपला बाद में इन दोनों के बीच में कुछ अदावत हुई, फिर पपला और विक्रम लादेन दोनों अलग अलग हो गए।
तो आज के मौजूदा वक्त में जहां पहाड़ी गांव के रहने वाले गैंगस्टर विक्रम लादेन, तो वहीं जैनपुर बास गांव के रहने वाले जगराम गुर्जर और पपला गुर्जर, इनके बीच में एक वर्चस्व को लेकर अदावत चलती है। और इस पूरे अदावत में वर्चस्व को लेकर जो चल रही है, इसमें जसराम गुर्जर मारा जा चुका है। बाकी लादेन विक्रम इस वक्त फरार है, पपला जेल में है और जगराम गुर्जर इस वक्त अपने गांव में बाहर है। तो ये कहानी जो गैंग वॉर की चल रही है, ये कहाँ पर ख़त्म होती है ये तो नहीं पता, लेकिन राजस्थान में इस वाली गैंग वॉर के बाद, जो भरतपुर में गैंग वॉर हुई है, इसके बाद अब कहीं ना कहीं एक नया कानून बनाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई शव के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहा है किसी भी कीमत पे, तो कानूनी रूप से उसे अब सज़ा दी जाएगी। यानी कि अब आप शव को लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था भंग होती है। तो अब देखा जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से गैंगस्टर अपना फिर से फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फैन को कुचलने के लिए प्रशासन क्या कुछ रुख अख्तियार करती है, ये देखना बड़ा अहम होगा और ज़रूरी भी होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो विधानसभा चुनाव शांति से पूर्ण हो पाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो देखते रहिए आप BDF न्यूज़। इस खबर के बारे में अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।